मेरे ब्लॉग में सभी को नमस्कार। आपको एक वीडियो देखने पर कार्टून वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कार्टून वीडियो है, आपको मस्त लगेगा। गाय माँ का वीडियो है, आप देखिए, मस्त लगेगा। बच्चा लोग बढ़िया से झूम के शेयर लाइक जरूर करिएगा। कमेंट वीडियो आपका कार्टून वीडियो कैसे लगे, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा हो तो और मैं वीडियो डेली डालेंगे। ओके, धन्यवाद सभी को। उफ, बहुत गर्मी लग रही है। काश कहीं थोड़ा सा पानी का घूंट मिल जाता। हाँ चांदनी, मैं अभी तुम्हारे लिए कहीं से थोड़ा सा पानी लेकर आता हूँ। चांद और चांदनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मानो उनका तो जैसे जन्मों जन्मों का नाता था। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को संकोच नहीं करते थे। चांदनी 6 महीने की गर्भवती थी। चांद को उसकी बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा था। ये लो चांदनी, पानी पी लो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आना चाहता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी में यही पानी मिला मुझे। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। कैसे ना रखूं चांदनी मैं तुम्हारा ध्यान, आखिर तुमसे और अपने होने वाले बच्चे से मैं इतना प्यार जो करता हूँ। क्या हुआ चांदनी, तुम अचानक से इतनी चिंता में क्यों आ गई? चांद, क्या तुम भूल गए? मालकिन ने कहा है कि आज हमें हमारा नया मालिक लेने आएगा। चांद, कहीं ऐसा ना हो कि मालकिन हमें अलग अलग व्यक्तियों को दे दे। एक ही घर में जाएंगे तो चिंता नहीं रहेगी, साथ में ही रहेंगे। लेकिन अगर हमें अलग अलग कर दिया तो? मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। तुम घबराओ मत, और ऐसे उल्टे सीधे ख्याल अपने मन में भी मत लाओ। सब ठीक हो जाएगा, हम एक ही घर में जाएंगे। चांद और चांदनी की मालकिन नीला नाम की बुजुर्ग और विधवा महिला थी, जिसने बहुत लंबे समय तक चांद और चांदनी को अपने पास रखा, उनको खूब सेवा प्यार दिया। लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुकी थी, सेवा नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो उन दोनों को किसी को बेच रही थी। माँ जी, मुझे आपकी गाय से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ बैल चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी खेती बाड़ी करानी है। कौन इतना झंझट पालेगा? गाय साथ ले जाऊंगा तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, ऊपर से गर्भवती है, और कौन इसके और इसके बच्चे को देखेगा? गाय आप किसी और को दे दीजिए, मुझे बस बैल चाहिए। देखा चांद, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना। ये आदमी सिर्फ तुम्हें ले जाने की बात कर रहा है, हमें अलग कर देगा। न जाने अब मालकिन क्या करेंगी। हाँ चांदनी, तुम घबराओ मत। देखो, मालकिन पर भरोसा रखो, क्या पता वो हमें समझे, वो ऐसा ना करे। देखो बेटा माधव, जानते हो मैंने इन दोनों को बहुत लंबे समय से रखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हालांकि मुझे भी बैल की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इन्हें अलग करना ठीक नहीं समझा और चांद को भी अपने पास ही रखा। अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, इन दोनों को समय से खाना पानी तक नहीं पूछ पाती, इसलिए मैं इन्हें दे रही हूँ। ये दोनों बहुत ही समझदार गाय और बैल हैं। भले ही जानवर हैं, लेकिन इंसानों से भी ज्यादा समझ और प्यार है इन दोनों में। अगर तुम्हें लेना है तो दोनों को ले जाओ, वरना मैं इन्हें अलग अलग करके किसी को भी नहीं दूंगी। तभी माधव कुछ सोचने लगता है। अरे ये तो इतना अच्छा हट्टा कट्टा बैल है, अगर इस गाय को साथ में नहीं ले गया तो ये बुढ़िया बैल भी नहीं देगी। इतने अच्छे बैल से हाथ धो बैठूंगा। ऐसा करता हूँ, इस गाय को भी साथ ले जाता हूँ, फिर बात का बाद में देखूंगा इसका क्या करना है। अरे माँ जी, मैं क्या कह रहा था कि आप मुझे ये गाय भी दे दीजिए, मैं इसकी अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ। देखा चांदनी, तुम यूं ही घबरा रही थी। मालकिन कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकती। मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब उनके बस का कुछ भी नहीं रहा है, वो हमारी देख रेख नहीं कर सकती है। शायद इसी वजह से हमें वो किसी को दे रही है। चांद, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन आगे भी सब सही रहे, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को किसी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ, पता नहीं कब स्वर्ग सिधार जाऊंगी।
तो तुम दोनों का यहाँ कौन होगा? इसलिए मैं तुम दोनों को किसी को सौंप रही हूँ। जाओ, तुम दोनों का प्यार यूं ही बना रहे, मेरा आशीर्वाद है। माधव चांद और चांदनी को वहाँ से घर ले आता है। दरअसल माधव की पहले एक बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, लेकिन ग्राहकों के साथ उसका बोलचाल बिल्कुल ठीक नहीं था, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसकी दुकान एकदम से बंद हो जाती है। अब उसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी जो छोटी सी खेती बाड़ी थी उसी को करना चाहता था। लेकिन उसको करने के लिए भी वो 2 की बजाय 1 बैल चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसकी ऐसी सोच थी, वो सोचता था कि अगर मैं 2 बैल रखूंगा तो 2 बैलों को खिलाना पिलाना पड़ेगा। इसीलिए वो एक ऐसा हट्टा कट्टा बैल चाहता था जिससे वो अकेले ही खेत जोत के सारे खेत में काम करवा सके। ऊपर से अब उसके ऊपर चांदनी की जिम्मेदारी भी आ गई थी। अरे अरे चांदनी, ये हमारा नया मालिक क्या कर रहा है? ये हम दोनों को अलग अलग क्यों बांध रहा है? ये गाय अब यही बाहर बंधेगी, इसकी यही असली जगह है। मेरे लिए तो ये बिना बुलाए मेहमान के बराबर है, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो बस इस बैल से मतलब है जो अब मेरे खेतों में काम करेगा। माधव चांद और चांदनी को अलग अलग बांध देता है। चांद को वो गौशाला में रखता है और चांदनी को गौशाला के बाहर बांध देता है, जहाँ पर बहुत सारे मच्छर और बहुत ज्यादा गर्मी थी। चांद को खाने में हरी हरी घास और पानी देता है, जबकि चांदनी को भूखा रखता है। ये क्या चांद, हमारा नया मालिक तो बहुत ही बुरा है। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ तो ले आया, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रख दिया। नहीं चांदनी, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी ऐसी हालत में जब तुम गर्भ से हो। मालिक तुम्हें इतनी गर्मी में मच्छरों के बीच बाहर बांध रहे हैं, और वो भी बिना खाने और पानी के। चांदनी को भूखा देख चांद ने भी ना पानी पिया और ना ही घास खाई। ये क्या, इस बैल ने तो ना घास खाई और ना पानी पिया। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिख रहा है तुम्हें इस गाय के लिए? हाँ, मुझे क्या है, मत खाओ, काम तो तुम्हें फिर भी करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं तुम्हें भूखे पेट ही खेत ले जाऊंगा और अपने सारे के सारे खेतों के काम करवाऊंगा। माधव चांद को खेत में ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे एक चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि चांद भूखा है, और चांद के साथ साथ उसकी गर्भवती चांदनी भी बिल्कुल भूखी प्यासी है। चांद को खेत में ले जाता है और उससे बहुत सारे खेतों में काम करवाने लगता है। खेतों से जब माधव घर आ जाता है और चांद देखता है कि चांदनी भूखी और गर्मी में बेहाल बेहोश पड़ी है। चांद, मेरी बहुत बुरी हालत है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा बच्चा भूखा प्यासा गर्मी से मर न जाए। चांदनी, चांदनी, मेरी तरफ देखो चांदनी, मुझसे बात करो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें और अपने बच्चे को। क्या करूं, कैसे चांदनी के पास जाऊं? तभी माधव का एक पड़ोसी यह सब होते हुए देख रहा था। वो माधव से कहता है, अरे अरे बेशरम माधव, इतना भी क्रूर इंसान मत बन। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा पहला कारोबार भी ठप हो गया था। अब तू इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। क्या तुझे दिखता नहीं है? एक अंधा इंसान भी देख सकता है कि इन दोनों में कितना प्यार है। तूने इन्हें अलग अलग कर दिया है। ऊपर से ये गाय गर्भ से है। तूने इसे गर्मी और मच्छरों के बीच में बाहर बांध दिया है। ना खाने दे रहा है, ना पानी दे रहा है। सोच जरा इस गर्भवती गाय पर क्या बीत रही होगी, और ये बैल इससे कितना प्यार करता है। इसके लिए भूखा प्यासा बैठा है क्योंकि तूने इन्हें अलग बांधा है और इस गाय को खाना नहीं दिया, जिस वजह से ये बैल भी खाना नहीं खा रहा। और तूने इस भूखे बैल से पूरा दिन खेतों में काम करवाया। धिक्कार है तुझ पर। अगर तुझ में जरा भी इंसानियत बाकी है तो अभी सुधर जा और रहम खा इन बेजुबान जानवरों पर। जा अपना काम कर, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। एक तरफ चांदनी का बहुत ही बुरा हाल था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस सब छूटने ही वाली है। ये सब देखकर चांद बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और दूसरी तरफ माधव का पड़ोसी ये बात सारे गांव वालों तक पहुंचा देता है कि वो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है, जिसे देख सभी गांव वाले माधव के खिलाफ हो जाते हैं
और माधव को भरी पंचायत में बुलाने का आदेश दिया जाता है। इस गाय की वजह से मुझे भरी पंचायत में बुलाया गया। अब ना जाने सरपंच और पूरे गांव वाले मुझे क्या सजा सुनाएंगे। इससे पहले कि कोई मुझे सजा सुनाए, मैं इस गाय को ही मार डालूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी की वजह से ये सब हो रहा है। माधव को ये लग रहा था कि भरी पंचायत में अब उसकी सब निंदा करेंगे और उसकी बहुत बेइज्जती होगी। उसे ना जाने कौन सी सजा सुनाई जाएगी। इस सब की वजह से चांदनी को मार रहा था। माधव गुस्से में डंडा उठाता है और गर्भवती चांदनी को जोर जोर से मारने लगता है। चांदनी पहले से ही भूखी प्यासी और गर्मी से बेहाल थी, जिस वजह से वो मार खा खा के बेहोश हो जाती है। ये सब देख के चांद को बहुत बुरा लगता है और वो खून के आंसू रोने लगता है। बस कीजिए मालिक, अब मेरा बच्चा मर जाएगा और मेरी सांसें छूटने ही वाली है। तेरी वजह से ये सब हुआ है। तू मनहूस गाय, जब से आई है तब से ये सब हो रहा है। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। मालिक, बस कीजिए, मेरी चांदनी मर जाएगी, छोड़ दीजिए उसे। चांदनी मार खा खा के बेहोश हो चुकी थी, लेकिन माधव का डंडा नहीं रुक रहा था। तभी चांद को अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरा जोर लगाकर खूंटे से अपने गले की रस्सी तोड़कर माधव को टक्कर मारता है और लगातार टक्कर मार मार के माधव को जख्मी कर देता है, जिस वजह से माधव की जान ही चली जाती है। चांदनी, तुम ठीक हो ना? एक बार आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो ना? ये लो, पानी पियो थोड़ा सा। हाँ चांद, मैं ठीक हूँ और हमारा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित है। अगर तुम समय पर आकर नहीं बचाते तो हम दोनों आज मर जाते। तुम ठीक हो चांदनी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मुझे लगा कि तुम और मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सोच लिया था कि अब मेरा भी जीने का कोई फायदा नहीं है। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ पर कोई भी इंसान हमारा मालिक नहीं होगा। बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। चांद अपनी चांदनी को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है, जहाँ पर कोई इंसान किसी जानवर का मालिक नहीं होता। और दूसरी तरफ जब गांव वालों को ये पता चलता है कि माधव को उसके किए की सजा मिल गई है, तो सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। इस तरह से थोड़े समय बाद चांद और चांदनी एक छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं और माता पिता बन जाते हैं। दोनों अपने छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।